श्री सुक उवाच अथ तस्मात् परतस् त्रयोदश लक्ष्य योजनांतर तत्तो यत् तत् विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति। बस तस्मात् परतः उससे आगे त्रयोदश लक्ष्य योजनांतर्गत इसमें रहता है 13 लाख योजन के ऊपर तथा परतः उसके बाद त्रयोदश लक्ष्य योजन अंतर्गत 13 लाख योजन के अंतर यत् तद विष्णु परम पदम जिसे भगवान विष्णु का परम पद कहा जाता है। ऐसा कौन लोग है? ध्रुव लोग। परम पदम भगवान विष्णु का परम पद है ऐसा अभिवदन्ति विद्वान लोग कहते हैं। यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादि अग्नि इंद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालेऽपि सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाणं इदानीमपि कल्पजीविनाम् आजीव्य यत्र जहाँ पर यानी जिस ध्रुवलोक में महाभागवता भगवान के परम भक्त ध्रुव जी विराजमान है। ये औत्तानपादी उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी वहां पर विराजते हैं। अग्नि के साथ, इंद्र के साथ, प्रजापति के साथ, कश्यप के साथ, धर्म के साथ, ये सब एक साथ एक ही समय में सब बड़े मान पूर्वक दक्षिण क्रियमाण सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रदक्षिणा किया करते हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप, धर्म ये सब साथ में उदित होते हैं, एक साथ ये प्रकट होते हैं, एक साथ में ही युक्त हो जाते हैं और सबहुमानम बड़े आदर पूर्वक दक्षिणता क्रियमाण प्रदक्षिणा किया करते हैं उस ध्रुवलोक की। और इदानीमपि इसमें कल्पजीविनाम आजीव्य उपासते कल्प पर्यंत जीवित रहने वालों के आश्रय रूप में है। कल्प पर्यंत जो जीवित रहते हैं उनके आश्रय हैं। तस्य इह अनुभावः उपवर्णितः ध्रुव का प्रभाव भागवत के चौथे स्कंध में उपवर्णितः वर्णन कर दिया गया है। चौथे स्कंध ध्रुव का प्रभाव सब पूरा अच्छी तरह से वर्णन दिया गया है। सही सर्वेषां ज्योतिर्गणानां नक्षत्रादीनां अनिमेषाणाम् अभिनेषणां व्यक्तरन्सा भगवता कालेन ब्राह्मणानां ईश्वरेण प्रीतः सस्वत अवभासते। सः वह ध्रुवलोक सर्वेषां ज्योतिर्गणानां जितने भी ग्रह तारे हैं सभी ज्योतिष चक्र का सर्वेषां सभी ज्योतिर्गणानां ज्योतिष चक्र का कौन है ज्योतिष चक्र में? ग्रह नक्षत्रादीनां ग्रह नक्षत्र आदि का अनिमिषेण जिसकी जो अनिमिषेण जो सदैव जागरूक रहता है काल रूप है। अव्यक्त दशा जिसका रंग हमारे वेद अव्यक्त है समझ में नहीं आता है कोई नहीं पाता। अव्यक्त रंग दशा अव्यक्त वेद वाले भगवता कालेन भगवान काल के द्वारा भ्राम्यमाण सब घुमाए जाते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे अव्यक्त वेग वाले काल भगवान के द्वारा भ्राम्यमाणा नाम भ्रमण कराए जाते हैं। और ध्रुव लोक जो है स्थान ऊंट के समान और स्तंभा एक जगह पर स्थित है। स्थानों ऊंट के समान और स्तंभा स्थित है।
ईश्वरेण विहिता, ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। और शाश्वत अवभासते, निरंतर शाश्वत निरंतर अवभासते, प्रकाशमान रहता है। यथा में भी स्तंभ आक्रमण पशव संयोजिता सवनै यथास्थान मंडलानि च एवं भगना ग्रहादयः एतस्मिन् योगेन कालचक्रे आयोजिता। बस बसे हैं बहुत बड़ा। जैसे गांव में देखा होगा, बैल जो है गेहूं और चने की लाख को खौंदते हैं। लाख जानते हो ना, खेतों से जो काटा जाता है गेहूं वगैरह, उसको लाख बोलते हैं। उसको ला करके बैलों से कचरवाया जाता है, तब उनका भूसा बनता है, गेहूं वगैरह आलू बनता है। ये है लाख। तो यथा जिस प्रकार में भी स्तंभ, में भी एक स्तंभ होता है जिसमें बैल बांधे जाते हैं और उसमें बंधे हुए आक्रमण पटवा, लोग लाख में चारों ओर घूमते हैं, आक्रमण करते हैं, पशवा बैल लोग। और संयोजिता तिभी सवनै, तीन तीन रस्सियों से, छोटी बड़ी और मध्यम, तिभी तीन तीन सवनै रस्सियों से संयोजिता बंधे हुए होते हैं। और यथास्थानम अपने स्थान पर मंडलानि चरण चक्कर लगाकर घूमते। लाख बैल तरफ घूमते रहते हैं उसी के ऊपर। एवं इसी प्रकार भगना नक्षत्र समूह, भावन नक्षत्र गणमान्य समूह। एवं इसी प्रकार भगना नक्षत्र समूह, ग्रह सूर्य चंद्र ग्रह आदि, एक तस्मिन इस में अंतर बहिर्योगेन, भीतर और बाहर से काल चक्र में अयोजिता नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार ये ग्रह नक्षत्र कार्य इस काल चक्र में अंतर बहिर्योगेन, भीतर और बाहर से आयोजिता नियुक्त किए गए हैं। ध्रुव एवं अवलंबित, ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर के वायुना उदीयमाना, हवा के द्वारा झोंकों से ये आए जाते हैं। वायुना, हवा के द्वारा उदीयमाना, झोंका दिए जाने पर आकल्पांतम, कल्प के अंत तक परिचंक्रमंत, ऐसे घूमते रहते हैं, नीचे नहीं गिरते, क्योंकि हवा के द्वारा झोंका दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत ऊपर ही घूमते रहते हैं। नभस, आकाश में यथा सेनादय, जैसे बाज आदि पक्षी, यथा जैसे सेन आदय, बाज आदि पक्षी, वायुवशा, हवा के वशीभूत होकर के उड़ते रहते हैं। कर्म सारथ्य, कर्म उनका साथ देता है, कर्म ही उनका सारथी है। कर्म उनको झोंका देता है कि तुम लोग चलित हो, इसलिए चलते रहो। कर्म सारथ्य, कर्म प्रेरित करते हैं, तो वे वायु को वशीभूत होकर के परिवर्तनते, घूमते रहते हैं। एवं ज्योतिर्गणा, इसी प्रकार ज्योतिष चक्र ग्रह नक्षत्र कार्य भी प्रकृति पुरुष संयोग अनुग्रहीता, प्रकृति और पुरुष के संयोग वे अनुग्रहित हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग उनको कृपा करता है। और कर्म निर्मित गतया, कर्म से भी भूमि भी निर्मित हुई है, इसलिए भूमि न पतंते, पृथ्वी पर नहीं गिरते। भूमि पृथ्वी पर न पतंती, नहीं गिरते हैं, हवा के द्वारा आकाश में ही उड़ते रहते हैं। केचित ज्योति, केचित रेतक ज्योतिर्लिंगम शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायां मनोवर्णयन्ते। कुछ लोग एतत् ज्योतिर्लिंगम, एतत् इस
ज्योतिष चक्र को, ज्योति माने ज्योति, अनीक माने चक्र, एतत् इस ज्योतिरनीकम ज्योतिष चक्र को सुषुमार के रूप में वर्णन करते हैं। सुषुमार एक जीव होता है गोह की तरह मोटा, वो ऊपर को पूछ करके नीचे को सिर किए और उसी में ग्रह नक्षत्र सारे बैठे हुए हैं उसी के अंगों में। तो कुछ लोग इसको सुषुमार चक्र के रूप में वर्णन करते हैं। भगवतो वासुदेवस्य योग धारणायाम, भगवान वासुदेव की योग धारणा में स्थित है ऐसा अनुवर्णयन्ति, ऐसा वर्णन करते हैं। इसका समझना थोड़ा कठिन है। कौन है सूस? सूस एक जानवर होता है गोह की तरह, वो एक लड़का हुआ जो पूरा ब्रह्मांड एक सूस की तरह है। नीचे को सिर किए है, ऊपर को पूंछ किए, वो सूस, और उसी में सबकी स्थिति है, ऐसा वर्णन करते हैं कुछ लोग। योग भगवान वासुदेव की योग धारणा में स्थित है ऐसा अनुवर्णयन विद्वान लोग वर्णन करते हैं। यस्य पुक्षाग्रे अवाक् शीर्षा कृतकुंडलीभूत देहस्य ध्रुवः उपकल्पितः। यस्य जिसके पुच्छ अग्रे, पूंछ के अगले भाग में, उसकी पूंछ ऊपर है तो पूंछ के नोक पर बिल्कुल पुच्छ अग्रे, पूंछ के अगली भाग पर, क्यों कि कुंडलीभूत देहस्य, अपने देह को वो कुंडली के समान समेटे हुए बैठा है। कुंडलीभूत देहस्य, अपनी देह को कुंडली के समान बांधे हुए बैठा हुआ है। तो और अवाक् शीर्षा, उसका सिर नीचे की ओर है और पूंछ ऊपर की ओर है। तो अवाक् शीर्षा, नीचे को सिर किए हुए, कुंडलीभूत देहस्य, कुंडलाकार शरीर में बैठा हुआ है। उसके पुच्छ अग्रे, पूंछ की नोक पर, पूंछ के अगले भाग में, ध्रुवः उपकल्पिता, ध्रुव की स्थिति है, ऐसा कल्पित है, ऐसा माना गया है। तस्य लांगूले, उसकी पूंछ पर प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म स्थित हैं। लांगूल, ये तो पूंछ के अगले भाग में ध्रुव है, और पूंछ में, पूंछ के बीच में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, ये धर्म की स्थिति है। अपुच्छ मूले, पूंछ की जड़ में धाता विधाता च, धाता और विधाता की स्थिति है। पुच्छ मूले, पूंछ की जड़ में धाता और विधाता बैठे हुए हैं। और सूस की कटियां कमर में, कटि प्रदेश में सप्तर्षया, सातों ऋषि स्थित हैं। कटियां उसकी कमर में सप्तर्षया, 7 ऋषि बैठे हुए हैं। तस्य दक्षिणावर्त कुंडलीभूत शरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकलयन्, और दक्षिणायनानि तो स्तब्धे। तस्य, उस सूस के जो दक्षिणावर्त कुंडलीभूत शरीर है, जिनकी दाहिनी तरफ अपने शरीर को कुंडल बनाए रखा है, दक्षिणावर्त दाहिनी तरफ घूम करके कुंडलाकार बैठा हुआ है उसका शरीर। तो उसके यानी उदगयनानि, जो उत्तरायण के नक्षत्र हैं, वो दक्षिण पार्श्व तो नक्षत्राणि, उदगयनानि नक्षत्राणि, दक्षिण पार्श्व उत्तरायण जो नक्षत्र हैं 14 दक्षिणी दाहिनी बगल में बैठे हुए हैं। और दक्षिणायनानि, दक्षिणायन के जो नक्षत्र हैं वो सब पे बाईं ओर बैठे हुए। यथा सुषुमानस्य कुंडला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोः उभयोरप्यवयवाः समसंख्याः भवन्ति। यथा, जिस प्रकार सुषुमान कुंडला भोग सन्निवेशस्य,
कुंडलाकार रूप में अपने शरीर को लिए बैठा हुआ है। कुंडल की तरह उसका शरीर समिटा हुआ बैठा हुआ है। पार्श्वयो उभयो, उसके दोनों बगल में, उभयो पार्श्वयो, दोनों बगलों में अवयवा, अंगों की संख्या समान है। अवयवा समसंख्या भवन्ति, अवयवों की संख्या समान होती है। पृष्ठे, पीठ में अजवीथी, अजवीथी 3 नक्षत्रों को होता है। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों की अजवीथी है। ये उसके पीठ पर है। पृष्ठे तो उसकी पीठ पर अजवीथी है। और आकाश गंगा च उदरता, पेट में आकाश गंगा बैठी हुई है। आकाश गंगा च उदरता, उसके उदर में, पेट में आकाश गंगा। अब देखो, पुनर्वसुपुष्यो दक्षिण वामयो श्रोणियो, पुनर्वस और मुख्य नक्षत्र दाहिनी और वाहिनी तट के नीचे विराजमान। श्रोणी कमर के निचला प्रदेश। तो पुनर्वसु और पुष्य, ये 2 नक्षत्र दक्षिण वामयो, दाहिने और बाएं, श्रोणियो प्रदेश के नीचे विद्यमान है। आर्द्रा श्लेषेच, आर्द्रा नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र दक्षिण वामयो पादयो, दाहिनी और बाएं पैरों में स्थित है। आर्द्रा और श्लेषा, ये 2 नक्षत्र दक्षिण वामयो, दाहिने और बाएं पादयो, पैरों में स्थित है। अभिजित उत्तराषाढ़े दक्षिण वामयो नासिकयो, अभिजित और उत्तराषाढ़, ये 2 नक्षत्र दाहिने और बाएं नासिकयो, नासिका क्षेत्रों में यथा संख्यम क्रम से बैठे हुए हैं। इसी प्रकार श्रवण पूर्वाषाढ़े दक्षिण वामयो लोचनयो, श्रवण और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दाहिने और बाएं नेत्रों में स्थित है। दक्षिण वामयो, दाहिने और बाएं, लोचनयो, नेत्रों में स्थित है। धनिष्ठा मूलंच दक्षिण वामयो कर्णयो, धनिष्ठा और मूल नक्षत्र दाहिने और बाएं कर्णयो, कानों में विराजमान। दक्षिण वामयो कर्णयो, दाहिने और बाएं कानों में स्थित है। मघादीनि अष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्व अंग्रिषु युंजीत, मघा से लेकर के 8 जो दक्षिणायन के नक्षत्र हैं, मघादीन, मघा से लेकर के अष्ट नक्षत्राणि, 8 नक्षत्र जो हैं वो दक्षिणायनानि, दक्षिणायन के हैं। वो वाम पार्श्व अंग्रिषु, बाएं बगल की पसलियों में स्थित है। वाम भाग की अंगुली माने पसलियां, ये पसलियां हैं। वाम भाग अंग्रिषु, युंजीत, बाएं भाग की पसलियों में स्थित है। तथैव, उसी प्रकार मृगशीर्षादीनि उदयनानि दक्षिण पार्श्व अंग्रिषु, मृगशिरा आदि उत्तरायण के जो नक्षत्र हैं वो दाहिनी बगल की अंगुली माने पसलियों में स्थित हैं। प्रातिलोक में विपरीत क्रम से एक दाईं ओर है तो एक बाईं ओर है, इस प्रकार से स्थित है प्रतिलोक क्रम से। शतभिषा ज्येष्ठेच स्कंधयो, शतभिषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र कंधों में स्थित है। दक्षिण वामयो, दाहिने और बाएं कंधे में उनके न्यास माने स्थिति है। धनिष्ठा, अरे शतभिषा और ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र दक्षिण वामयो स्कंधयो न्यसेत, दाहिने बाएं स्कंधों में
ये रखते हुए हैं, इनकी स्थिति दाहिने और बाएं कंधे में है। उत्तराहन व अगस्ती, ऊपर की दाढ़ी पर अगस्त्य ऋषि, अधराहन यम, नीचे की दाढ़ी पर यमराज बैठे हैं। उत्तराहन, उत्तर माने ऊपर की, हनु माने दाढ़ी पर अगस्ती, अगस्त्य ऋषि, और अधराहन नीचे की दाढ़ी पर यम, यमराज जी बैठे हुए। मुखेशु च, और मुखों में अंगारका मंगल बैठा हुआ है। शनैश्चर उपस्थित, शनिश्चर जो है वो जननेन्द्रिय में बैठे हुए उपस्थित। बृहस्पति जो है ककुदी, ये ढीला बृहस्पति जो उसके ककुदी ढीले पर बैठे हुए हैं। और बक्षस, उसकी बक्षस्थल पर, उसके वक्षस्थल पर आदित्य सूर्य बैठे हुए हैं। हृदय नारायण, हृदय में भगवान नारायण की स्थिति है। मनसी चंद्र, मन चंद्रमा की स्थिति है। नाभ्याम उष्णा, नाभि में शुक्र बैठे हुए। स्तनयो अश्विनो, दोनों स्तनों पर अश्विनी कुमार बैठे हुए। बुधा प्राणापानयो, प्राण और अपान में बुध बैठे हुए। राहु गले, राहु गले में बैठा हुआ है, राहु गले को दावे बैठा हुआ है। और केतवा, राहु तो एक है और केतु है 100, राहु गले, राहु तो गले में बैठा है। और केतवा, केतु सर्वांग, सभी अंगों में। रोमस, रोम सर्वे तारागण, सभी तारागण बैठे हुए। इस प्रकार उस उसके शरीर में ग्रह नक्षत्र तारे सब बैठे हुए। एतदुभयो भगवतो विष्णु सर्वदेवानां रूपम आराधना संध्यायां प्रयतो वायतो विष्णान उपदिष्टेता। भगवता विष्णु, भगवान विष्णु का सर्वदेवताएं, संपूर्ण देवताओं से युक्त, संपूर्ण देवताओं का स्वरूप रूपम, रूप है। यानी एतत्, ये भगवता भगवान विष्णु का सर्वदेवमय, सर्वदेवता, संपूर्ण देवताओं वाला स्वरूप है। क्योंकि इस रूप में सभी देवताओं की स्थिति है। आहारहा, प्रतिदिन संध्यायाम, संध्या समय परिणतो, पवित्र होकर के वाक्यतः मौन को निरीक्षमाणा, इनके दर्शन करते हुए उपदेश की पूजा की जाए। वाक्यतः प्रियतः, पवित्र होकर के, वाक्यतः होकर के, निरीक्षमाणा, इनको देखते हुए उपदिष्टेत, पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और नीचे मंत्र का जप करना चाहिए। नमो ज्योतिर्लोकाय अनिशापतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति। ज्योतिर्लोक, ज्योतिष चक्र को नमस्कार। कालायनाय, काल के आश्रय, काल के आश्रय में रहने वाले इस ज्योतिष चक्र को नमस्कार। अनिकाम पतये, देवताओं के स्वामी, काल के स्वामी, महापुरुष भगवान का अभिधीमहि हम ध्यान करते हैं। ग्रहक्षतारा मयमादिदैवं
ये क्या है? आधिदैविकम रूपम, भगवान का आधिदैविक रूप है। ग्रह, ऋक्षमणि नक्षत्र और तारा, ये सब आधिदैविकम, भगवान का आधिदैविक रूप है। पापापहम, पापों को हरण करने वाला है। मंत्र कृतम, जो मंत्र का जाप करने वाले हैं। कालम, सुबह दोपहर शाम तीनों कालों में जो पाप करते हैं उस पाप का अपहरण करने वाला है। नमस्यता, जो नमस्कार करते हैं। तिकालम स्मरता, तीनों कालों में स्मरण करते हैं। तत्कालजम, उस समय होने वाला पाप आज शीघ्र ही नष्ट हो जाता। नमस्यता, जो नमस्कार करता है, जो स्मरता, जो स्मरण करता है। तत्कालजम, उस समय में उत्पन्न हुआ, तथा त्रिकालम, तीनों कालों में उत्पन्न हुआ पाप आसु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवते